जहां मध्य प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने की सरकार कितने भी दावे कर ले, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। और सरकार भले ही नई नई योजनाएं लेकर आए, लेकिन शिवराज सरकार के बेरोजगारी कम करने के दावे फेल साबित हो रहे हैं। कांग्रेस का स्पष्ट आरोप है कि सरकार रोजगार के लिए जो योजनाएं चला रही है वे योजनाएं छलावा हैं। सरकार की बेरोजगारी खत्म करने के दावों में दम दिखाई नहीं दे रही है। एक तरफ बीजेपी सरकार कई ट्रेनिंग शुरू करने जा रही है और प्रदेश में संचालित NULM ट्रेनिंग, जिसमें गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले युवाओं को 27 विभिन्न सेक्टरों के 150 कोर्सों में ट्रेनिंग दी जाती थी, उसको गुपचुप रूप से बंद कर चुकी है। इसमें सत्र 2022 में एक भी छात्र का पंजीकरण नहीं किया गया है और इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि सरकार ये बताने का कष्ट करे कि वे युवा जो विगत 3 वर्षों से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, फीस भर रहे हैं, परंतु परीक्षा ना होने के चलते आज भी 12वीं पास हैं, इनको किस श्रेणी में भत्ता दिया जाएगा। एक तरफ बीजेपी सरकार सीखो कमाओ योजना के माध्यम से कोविड फ्रंटलाइन वर्कर बना रही है, वहीं दूसरी ओर कोविड काल के दौरान 3 दिन रात कोरोना की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रशिक्षित और योग्य कोरोना वॉरियर्स को बीजेपी सरकार ने नौकरी से निकालकर बेरोजगार कर दिया। बीजेपी सरकार सिर्फ योजना के नाम पर युवाओं को गुमराह कर रही है। अगर नॉन मेडिकल युवाओं को कोविड फ्रंटलाइन वर्कर बना देगी तो लाखों रुपए खर्च करके मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा बेरोजगार पंचर जोड़ने का काम करेंगे क्या? ऐसे में कैसे सीखें और क्या कमाएं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो सरकार के बेरोजगारी खत्म करने के दावे फेल साबित हो रहे हैं। बीते 17 सालों में 17,326 बेरोजगारों ने आत्महत्या की है और इनमें 10,298 छात्र और 6,999 बेरोजगार हैं। प्रदेश में 39 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। रोजगार कार्यालय को चलाने में 16.74 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 3 साल में केवल 21 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। मध्य प्रदेश में 18 से 23 वर्ष के लगभग 95 लाख युवा हैं। लगभग 70 लाख युवा उच्च शिक्षा से वंचित हैं। 20-24 साल के महिलाओं में बेरोजगारी दर 58.08% है। वहीं 20 से 24 साल तक के पुरुषों की अगर बात करें तो बेरोजगारी दर 26.50% बनी हुई है। 25 से 29 साल की युवा श्रेणी में करीब बेरोजगारी दर 10.35% है। लगातार मध्य प्रदेश में जो सरकार के दावे हैं वे फेल साबित हो रहे हैं और रोजगार की हकीकत आपको इन आंकड़ों के जरिए हम दिखा रहे हैं। तमाम ऐसे युवा वर्ग के युवा हैं जो बेरोजगार हैं और ये बेरोजगारी दर काफी बड़ी है। कई आंकड़े इसकी गवाही देते हैं और इसको लेकर अब मुख्यमंत्री की नई योजना है। अब इन्हीं पूरी बेरोजगारी को लेकर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस योजना को लेकर युवाओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। फायदे तो ऐसे हैं कि बोल तो देते हैं, अब देखो क्या होता है, फायदे देते हैं नहीं देते। अब ये तो क्या है कि चुनाव का टाइम है और चुनाव के टाइम में तो ऐसा होता है, सब मंत्री विधायक सबके इधर जाते भी हैं आते भी हैं। अब ये क्या है कि इनका मतलब एक सोच होता है कि हम जीत जाएं। जीतने के बाद क्या है कि सब घोषणा जो होती हैं वो सब भूल जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? और क्या है कि अब इनका तो ये काम ही है भैया, विधायक हों या नेता हों, मंत्री लोग हैं। अब ये तो भाई चुनाव रहेगा, ये तो आएंगे भी जाएंगे भी, सरकार आएगी भी जाएगी भी, ये तो सब पब्लिक के ऊपर है। और बेरोजगार अब बेचारे जो लोग घूम भी रहे हैं, जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, घाम में तप रहे हैं, इनका भी कुछ मतलब करें। मेरा मतलब कहने का ये है। हाँ। ये नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा का, आप इस बात इस बात को मानते हैं कि युवा बेरोजगार घूम हाँ घूम रहे हैं, बहुत लोग घूम रहे हैं। सिलवानी तहसील में देख लो, साई खड़ा में देख लो, आस पास देख लो, बूढ़ा देख लो, भटपुरा, बहुत लोग मतलब हैरान है और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे, शिवराज सिंह जी क्यों नहीं करेंगे? को बना रही है योजना, कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, सब भुगतान भुगते फिर रहे हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वोट लेने के लिए सब आते हैं और ऐसे कोई नहीं आता, कोई किसानी होती, गरीब लोग ऐसे भुगतान फिर रहे हैं, जगह जगह भटक रहे हैं, कोई नौकरी का सवाल नहीं हो रहा है। तो आप बेरोजगार घूम रहे हैं, आपको नौकरी मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। कहीं पे कहीं आप सहायता करने जाते हैं तो कहीं कोई करने होता, फार्म डालते हैं, सब डालते हैं, कोई पास नहीं होता। इसमें तो कोई फायदे नहीं है, बस बोल देते हैं और करते कुछ है नहीं है।
बस मंजूर कर देते कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो बनने के बाद कुछ भी नहीं करते, सब अपने घर बैठ जाते हैं। तो आपको लगता है कि युवा बेरोजगार घूम रहे हैं? पूरे पूरे बेरोजगार घूम रहा है। मैं ही खुद बेरोजगार घूम रहा हूँ। तो क्या सरकारी नौकरी पाने के लिए भी रिश्वतखोरी होती क्या है? पक्के में होती है, बिल्कुल होती है। रिश्वत देना होती है जब जॉब मिलती है। वैसे नहीं मिल रही? वैसे कुछ नहीं मिलता, सब बेरोजगार घूमते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या है ऐसा? हम ये सोचते हैं कि सब लोगों को कुछ रोजगार दे दें तो अच्छा रहेगा, लेकिन देते ही नहीं। तो चुनावी साल है, क्या कहना चाहेंगे? चुनावी साल है, वो तो बन जाएंगे, वो फिर कुछ नहीं करेंगे। वो तो सभी मंत्री लोग सब घर पहुंचते हैं कि हमको भी वोट देना, हमको। आप किस किस को वोट दें? ये वोट है हमारी, किसको दें बताइए आप। चुनाव का टाइम तो मध्य प्रदेश सरकार की एक और नई योजना है, युवाओं को सिखाकर ट्रेनिंग देगी और वेतन भी दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही कि क्या सीखें और क्या कमाएं, तमाम ऐसे सवाल हैं। बेरोजगारी के आंकड़े गवाही दे रहे हैं। इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे और अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, लगातार मध्य प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर चर्चा है। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार एक योजना लेकर आई है। इस योजना में युवाओं को सिखाया जाएगा और पैसे भी दिए जाएंगे। फिलहाल जमीनी हकीकत क्या कुछ कह रही है? देखिए, कल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीखो कमाओ योजना लॉन्चिंग की। इसके बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए, करोड़ों रुपए के विज्ञापन पे खर्च किया गया और 19 साल बाद शिवराज सिंह चौहान को याद आई कि युवा बेरोजगार हैं और उन्हें लर्न बाय अर्न इसका नाम दिया गया है कि सरकार उनको सिखाएगी भी और उन्हें नौकरी भी देगी। कुछ कंपनीज को भी बुलाया गया था, लेकिन योजना की हकीकत क्या है हम खुद ही जानते हैं। हमारे साथ आप ये बताइए, कल ये योजना लॉन्च हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में ये सीखो कमाओ योजना शिवराज सिंह की चुनावी योजना है। ये चुनाव के बाद योजना बंद हो जाएगी और इस योजना में सिखा क्या रहे हैं? पंचर जोड़ना, कपड़े धोना, ऐसी चीजें सिखा रहे हैं जैसे कि जिससे युवा अपने आप को एक वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और आज मध्य प्रदेश के युवा जो पीएचडी किया हुआ, जिन्होंने उच्च स्तरीय पढ़ाई की है, जिनके पास डिग्रियां, उन लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही। तो क्या पंचर जोड़ने का रोजगार देगी शिवराज सरकार? और मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों से बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन शिवराज सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आज चुनाव के 5 महीने पहले शिवराज जी को याद आई कि हमारे मध्य प्रदेश में बेरोजगार भी है जिनको सिखाना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश में स्किल वाले युवा नहीं है जो सीखे हुए हैं? उनको रोजगार क्यों नहीं दे रही है? आज मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षक है, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश में व्यापम से जो परीक्षा होती है उनके 2-2 साल बाद रिजल्ट घोषित किए जाते हैं। आज मध्य प्रदेश में हर जगह घोटाला हो चुका है और बैकडोर से नौकरी देने का काम शुरू हो चुका है। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बिल्कुल चरम सीमा पे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो सीखो कमाओ योजना लागू करी है, उसमें जो कुरियर डिलीवरी करना, कपड़े धोना और पंचर जोड़ना जैसे ऐसे आदि कौशल काम सिखाया जा रहा है। आप देखिए, जैसे 2023 अप्रैल में बेरोजगारी की जो दर थी, इंडियन सेंटर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 8.11% जो है बेरोजगारी की दर थी। उसके बाद अगर मार्च में देखा जाए तो 7.80% बेरोजगारी की दर थी। ये जो सीखो कमाओ योजना है पूरी तरीके से विफल साबित होती है। चुनावी मुद्दे, चुनावी प्रोपेगेंडा, बस चुनाव के समय पे इनको याद आती है युवाओं की। जिस तरीके से यहाँ पर बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, दर बदर स्टूडेंट यहाँ पर डिग्री लेके और दर बदर बेरोजगारी की तरफ बढ़ते जा रही है। इनकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद बेरोजगारी का इनको सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि भजिया तल के भी पैसा कमाया जा सकता है, वो भी रोजगार है। नहीं, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं हमेशा मुद्देहीन बात क्यों करते हैं, रोजगार की बात क्यों नहीं करते? आप सीखो कमाओ योजना की आप बात कर रहे हैं तो हम कॉलेज में नहीं सिखा सकते थे अपने छात्रों को? चुनाव से पहले ही मुद्दा क्यों लेकर आए? वर्तमान में अगर हम देखें मध्य प्रदेश की कंडीशन तो 25 लाख युवा बेरोजगार है, उनको युवाओं की जरूरत है। युवाओं की रोजगार की बात क्यों नहीं करते? इस मध्य प्रदेश का युवा इतना सजग है कि 2023 में जब चुनाव आएंगे तो मोदी वो शिवराज सिंह चौहान से वोट डालेगा तो याद रखेगा कि हमारे रोजगार का क्या हुआ। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि कुछ लोग कहते हैं कि भजिया तल के भी पैसा कमाया जा सकता है, भजिया तलना भी रोजगार है।
देखिए, अगर भजिया तलना रोजगार है तो फिर इस यहाँ के युवा को इतना पढ़ाया क्यों जा रहा है? अगर भजिया तलना है इसके लिए कोई पर्टिकुलर स्किल की जरूरत नहीं है, कोई भी बेसन घोल के कढ़ाई में डाल के तल सकता है। लेकिन अगर भजिया तलना है तो फिर उसको उच्च शिक्षा में क्यों उसको पीएचडी लेवल तक पढ़ाया जाता है बच्चे को? आप पीएचडी लेवल तक बच्चे को पढ़ाते हैं और उसके बाद फिर आप उसको बोलोगे भजिया तलेगा? क्या उसके स्टेटस के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है यहाँ पे? है? या तो उसको बचपन से बोल दो कि तुम भजिया तलो, आपने उसको पीएचडी तक पढ़ा दिया, आपने उसको हायर लेवल एजुकेशन दे दिया बच्चे। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीखो कमाओ लर्न बाय अर्न योजना जो लागू की है, उसमें कुछ लोगों को रोजगार दिया गया, 8 से 10 हज़ार स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, योजना चलाई इन्होंने, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या योजना सही लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होगी? कितने लेवल तक होगी, कितनी परसेंटेज तक होगी, वो एक अलग बात है। तो ये टोटली ये कहना चाहेंगे कि ये तो एक चुनावी जो लहर है, चुनावी लहर में आके जो है इन्होंने ये एक चलाया है अभियान। तो अगर ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होती है और युवा इसका फ़ायदा लेता है, स्किल के साथ साथ वो पढ़ता है, लर्न करता है और कुछ कमाता भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी है? डेफिनेटली है सर। मैं पिछले काफ़ी देर से ये देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे टैलेंटेड हैं, टैलेंट होने के बावजूद भी उनको उनके अकॉर्डिंगली जॉब नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं आके जब उनको जॉब नहीं मिलता, वो डिप्रेशन के शिकार चले जाते हैं, उसके बाद उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जिसकी वजह से वो कई बार आत्महत्या जैसे। युवा मेहनत नहीं करता इसलिए बेरोजगार है, मानते हैं आप? किसने बोला ऐसा कि युवा मेहनत नहीं करता? युवा सुबह 5 बजे उठ के मेहनत के लिए निकलता है, किसानी करता है, मजदूरी करता है, उसके बाद अपना स्कूल कॉलेज जाता है। ऐसा अगर सरकार द्वारा कहना जा रहा है कि युवा मेहनत नहीं करते, बहुत गलत बात है। आज युवा अपने बैंकों से लाखों करोड़ों का लोन लेता है, पढ़ाई करता है, किस लिए? कि आगे चल के अच्छी प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब प्राप्त कर सके, गवर्नमेंट सेक्टर में जाके जॉब प्राप्त कर सके। पर शिवराज सरकार एक ऐसी योजना लेके आ रही है युवाओं के लिए, जिसमें आप पंचर बनाओ, कपड़े धो, डिलीवरी करो। अगर ऐसा ही है तो पहले बता देते शिवराज सिंह चौहान जी, हम वो वाले पैसों से हम अपनी एक दुकान खोल लेते, पंचर बनाना पहले से चालू कर देते। आजकल के जो युवा है, पंचर बनाने को क्या छोटा काम समझते हैं या भजिया तलने को छोटा काम समझते हैं? मुद्दा पंचर बनाना नहीं है, मुद्दा यह है कि युवाओं को दिशाहीन क्यों कर रही है। आप योजना लेकर आए, आप जुमले क्यों लेकर आ रहे हैं? आप जुमलों पे बात करते हैं। अब 25 लाख जो युवा उन पे बात क्यों नहीं कर रहे जिनको रोजगार की जरूरत है? आप पीएससी का पेपर क्यों कंटिन्यू नहीं करा रहे? अगर आप देखें 2019 से लेके वर्तमान 23 तक अंतिम परिणाम नहीं आया, तो इस पीएससी का जो अभ्यर्थी वो क्या करे इस पीरियड में? आप लगातार आंदोलन चलाते हैं। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश में 28 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं, और वो युवा इसलिए बेरोजगार हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापन जारी किए जाते हैं, लेकिन उन विज्ञापन की ना तो समय पर परीक्षा होती, ना ही उनका समय पर परीक्षा परिणाम घोषित होता है, और ना ही जितने बेरोजगार हैं उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली जाती। आज मध्य प्रदेश में प्रशिक्षित युवा बहुत अत्यधिक है। हर सेक्टर में, आप मेडिकल के सेक्टर में देख लीजिए, स्वास्थ्य के सेक्टर में देख लीजिए, या फिर आप उच्च शिक्षा या टेक्निकल शिक्षा, सभी उसमें सेक्टर में युवा प्रशिक्षित है, लेकिन आज उनके रोजगार के लिए मध्य प्रदेश में अवसर नहीं है। उनको अगर रोजगार करना है तो अन्य राज्य जाना पड़ेगा या अन्य देश जाना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश और हमारे देश में रोजगार के अवसर खत्म कर दिए सरकार ने, क्योंकि प्राइवेट एजेंसियों को मोदी सरकार ने सारी चीजें बेच दी है। आज मध्य प्रदेश में प्राइवेटाइजेशन कर दिया है पूरे देश में। जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उससे नौकरी के अवसर खत्म कर दिए। हमारा युवा भारत में मेहनत नहीं करता और विदेशों में जाता है तो उसकी बड़ी तारीफ होती है, इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है। देखिए, जैसे चाइना का मॉडल भी अगर बात करी जाए तो स्किल पे, अपने यहाँ पे एजुकेशन फील्ड पे जो चाइना में जो प्रैक्टिकली एजुकेशन लागू किया गया है, वहाँ के बच्चे, छोटे बच्चों को स्कूलों में ही प्रैक्टिकली उनको सिखाया जाता है, उसके बाद में वहाँ रोजगार दिया जाता है। यहाँ पे फुल एजुकेशन काम है। जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने 2014 में 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष युवाओं को देने का वादा किया था, ये इनके वादे पे पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। ये केवल इनको चुनावी प्रोपेगेंडा मानती है। चुनाव के समय इनको युवाओं की याद आती है। जिस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज में यहाँ पे बच्चे पूरे, अगर मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो सभी लगभग डिस्ट्रिक्टों से, जिलों से यहाँ आके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं, पीजी में, हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ पर उनके पेरेंट्स को तक उम्मीद रहती है कि यहाँ पे आने के बाद कुछ अच्छा होगा, और डिग्री लेने के बाद दर बदर रोजगार के लिए इनको भटकना पड़ता है। ये ठीक नहीं है। ये केवल सरकार चुनाव के समय में युवाओं के मुद्दों को याद न रखे, इनके आगे भी जाके इनको जमीनी हकीकत पर इम्प्लीमेंट। आप पीएचडी कर रहे हैं, बड़ी तन्मयता से पीएचडी कर रहे हैं, क्या लगता है नौकरी मिलेगी?
देखिए सर, जब मैंने पीएचडी ज्वाइन किया था 2019 के आसपास मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने बहुत ही जल्दी से मैंने अपनी पीएचडी ख़त्म करी, ऑलमोस्ट ख़त्म करने के कगार पर हूँ, ख़त्म होने वाली है। तो देखिए ऐसा एक तो ये है कि हम घर बैठे रहे और हम कुछ करें भी ना, ये तो गलत बात है। लेकिन हम निरंतर करते जा रहे हैं और फिर वो चीज़ जब हम स्किल्ड हैं, जब हम मतलब इतना अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और जब हम योग्य हैं और हमें वो चीज़ ना मिले, तो उसके लिए तो हमारा बनता है कि हम इस चीज़ के लिए आके लड़ें, अपने हक के लिए लड़ें। पीएचडी करके अगर मौका नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, तो पंचर की दुकान खोलना पसंद करेंगे? डेफिनेटली बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो काम है, मेहनत करने में दिक्कत क्या? कई सवाल हैं, जमीनी हकीकत तो स्वदेश न्यूज दिखा रहा है। रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जमीनी जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसकी जानकारी लेंगे। और जो युवाओं का कहना है, तमाम सवाल है, सरकार की योजना है कि सीखो और कमाओ, लेकिन सवाल ही यही है कि क्या सीखें और क्या कमाएं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी इसी खबर पर चर्चा करेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।